आज कई अहम विधेयकों को लेकर मंथन होने वाला है। एंटी पेपर लीक बिल पास कराने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाने का भी प्रस्ताव आ सकता है। जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल भी पेश होगा। प्रश्नकाल के बाद विधायी कामकाज पर फोकस रहेगा। सरकार की ओर से पूरी कोशिश रहेगी, सत्ता पक्ष की ओर से, कि विपक्ष के सहयोग के साथ शांतिपूर्ण ढंग से ये सत्र चल पाए, ये सदन चल पाए, क्योंकि बीते कई दिन से लगातार हंगामे की भेंट कार्यवाही चढ़ती रही है। हालांकि कल दोपहर 2 बजे के बाद सुचारू ढंग से चर्चा हो पाई है। आज भी पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा पहले होगी, उसके बाद कई और विधायी कार्य होने हैं। एक तरफ एंटी पेपर लीक बिल को पास कराने की सत्ता पक्ष की पूरी तैयारी है कि जल्द से जल्द इसे पास करा लिया जाए, तो वहीं कई अहम विधेयकों को लेकर भी मंथन होना है, चर्चा होनी है। सरकार की पूरी कोशिश है कि जो विधायी कार्य होने हैं वो भी सुनिश्चित किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल भी पेश किया जा सकता है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन, जेपीसी की रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल भी सदन के पटल पर रखा जा सकता है। प्रश्नकाल के बाद इन विधायी कामकाज को लेकर फोकस रहेगा। तो लोकसभा में आज कई अहम विधेयकों पर भी मंथन होने वाला है। एक तरफ पेपर लीक बिल को लेकर फिर से चर्चा होगी। कल 9 घंटे तक चर्चा हुई है, लेकिन अभी भी कई सांसदों को बोलना है, तो आज देखना होगा किस तरीके से सत्र की कार्यवाही चलती है। वहीं पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए, पेपर लीक माफिया पर सख्त प्रहार करने के लिए, परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा का कल आगाज हुआ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा की शुरुआत की, बिल के फायदे गिनाए, दावा किया कि एंटी पेपर लीक बिल कानून को और सख्त बनाने के साथ तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। लेकिन कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूछा कि 2024 में भी पेपर लीक पर कानून बना था, लेकिन 2026 में ही पेपर लीक हो गया, तो सिर्फ दिखावे के लिए क्या सरकार काम कर रही है? ये सवाल उन्होंने उठाए हैं। देखें रिपोर्ट। विपक्ष के भयंकर आक्रोश, संसद में भारी विरोध, सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी और हंगामे के बीच आखिरकार लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की, जिन्होंने नए बिल के प्रावधान बताए, बिल में क्या खास है इसकी जानकारी दी। बिल में प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक कराया तो 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। संगठित तरीके से पेपर लीक कराने या नकल गिरोह चलाने वालों को अब 10 साल तक की जेल होगी। दोषियों पर अधिकतम 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा अगर पेपर लीक के कारण परीक्षा दोबारा करानी पड़े तो उसका खर्च भी दोषियों से वसूला जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार एसटीएफ बनाकर जांच करा पाएगी। 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा। If there was fine up to 1 crore in the 24 Act, उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ द रिकवरी ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ एग्जाम, और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में यह भी लिखित था कि द प्रोवाइडर विल बी बार्ड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी एग्जाम फॉर द नेक्स्ट 4 years। उस अवधि को बढ़ा करके आज इस संशोधन के तहत 8 साल किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कंप्लीटेड विद अ स्पैन ऑफ 2 months, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज अ सेंट्रल एजेंसी और अ स्पेशल टास्क फोर्स। और 2 महीने के भीतर सारी जांच, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी, और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा। जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि एंटी पेपर लीक बिल कानून को और सख्त बनाने
और तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है ताकि परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़े। लेकिन कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री हाई पावर कमेटी के गठन की बात करते हैं तो 2 साल पहले राधाकृष्णन कमेटी का क्या हुआ? वास्तव में बढ़िया काम किया तो 2 साल बाद ही क्यों पेपर लीक हुआ? एनटीए के डीजी को बदला तो चेयरमैन को क्यों बनाए रखा गया? एनटीए के चेयरमैन पर इतना विश्वास क्यों है? इसके साथ ही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पेपर लीक की घटनाओं को गिनाकर सरकार पर बड़ा प्रहार किया। ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है, क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर। अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ? और अफसोस की बात है सर, उस समय में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे और जब 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या कहा? उन्होंने कहा कहां हुआ पेपर लीक? नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी पहले 2.5 महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। इसके अलावा आंदोलन में छात्रों पर पैलेट गन से हमले का आरोप लगाकर कांग्रेस सांसद ने पूछा कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संसद में पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अखिलेश ने पूछा कि बिल तो 2024 में भी लेकर आए थे, इसके बाद भी पर्चा लीक क्यों हुआ? आपको बिल लेकर क्यों आना पड़ा? इन सवालों पर अखिलेश यादव और किरेन रिजिजू के बीच लोकसभा में तकरार भी देखने को मिली। आपको संकट से बचा लिया और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय इन्हें याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। इससे पहले बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में सरकार का पक्ष रखा। बांसुरी स्वराज ने यूपीए सरकार से लेकर राजस्थान और पश्चिम बंगाल तक पेपर लीक और नियुक्तियों में धांधली के आंकड़े गिनाकर विपक्ष को घेरा। कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने
तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं और पिछले जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। अध्यक्ष जी, एम्स पीजी एग्जामिनेशन 2006, ICAI CPT examination 2007, CLAT 2009, Railway Recruitment Board examination 2009, AIEEE 2011, SSC CGL examination 2013, ये सारी की सारी पेपर लीक तब थी जब विपक्षी दल सत्ता में था, यानी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा के बीच सियासी तपिश बढ़ रही है। पेपर लीक से लेकर छात्रों के आंदोलन तक के मुद्दे पर लड़ाई छिड़ी है, लेकिन अब सवाल है कि नए बिल लाने से, सख्त सजा का प्रावधान करने से क्या पेपर लीक की घटनाएं रुक जाएंगी? क्या कड़े कानून से सिस्टम ठीक हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।